केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला स्थित भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े गांव लातों में रहने वाले लोगों के लिए सेना और प्रशासन मददगार साबित हो रही है। सीमा पर बसे इस गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले से बेहतर हालात में है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए लातों गांव से योगेंद्र शर्मा की वाह रिपोर्ट। पहाड़ों के बीच वी शेप में दिख रही ये जगह कोई आम जगह नहीं है। ये भारत पाकिस्तान की सीमा है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले के लातो गांव से जुड़ी बॉर्डर है। सिंधु नदी के तट पर बसे इस गांव की आबादी लगभग 400 से 500 के आसपास है। जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने से यहाँ के लोगों का मानना है कि अब हालात सुधर रहे हैं। 50 लाख की लागत से यहाँ सोलर वाटर लिफ्टिंग प्लांट लगाया गया है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बताया जा रहा है। ये ऐसा पहला पंप था लद्दाख में जो इतना सोलर में इतना बड़े एचपी में लगाया है सर। और इसका जो गांवों का ये बहुत जरूरी था इरिगेशन पर्पस के लिए, क्योंकि और कोई सोर्स इरिगेशन पर्पस के लिए गांवों के लिए है ही नहीं था सर। तो हमने ये एक थोड़ा चैलेंजिंग था, तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन बेस पे ऐसे LHDC के ऑर्डर पे हमने ये स्टेप उठाया था सर। तो ये है 41 HP और 50 किलोवाट का हमने सोलर पावर पैनल लगाया था। सरकारी दावा तो 8 से 9 घंटे बिजली का है, लेकिन गांव के सरपंच कहते हैं कि 2 से 3 घंटे की व्यवस्था ही हो पाती है और सर्दी में ये काम बिल्कुल ठप रहता है। तो हमें जनाब ये इस पानी से जो है, जो कलेक्टर ने, हमारे LG साहब ने, जो हमारे CC साहब ने, DC साहब ने जो इसमें ताउन दे के हमें बहुत मुश्किलात में था हम, ये हमारी गाँव जो जीरो पर हमें आज तक पानी का कोई, आपने देख सकता है, पूरा हमारे पास कोई सहूलत नहीं था। सिर्फ हमारे पास 1.5 इंच पानी था पीने के, उससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। तो इनकी बदौलत हमें यहाँ पानी का तो थोड़ा इंतजामात हुआ। स्थानीय निवासी असगर अली ने जन टीवी को बताया कि गांव में पानी आने से पेड़ों की रक्षा हो जाती है। सेना उनके लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है। 1978 के बाद प्राइमरी स्कूल खुले हैं, हालांकि अभी भी गांव में बहुत कुछ करने की जरूरत है। लद्दाख क्षेत्र में कारगिल के हम आखिरी उस गांव में हैं, जहां से सामने वी शेप में जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं वो पाकिस्तान का उधर वाला हिस्सा है और भारत का ये हिस्सा है। सामने चमकने वाली जो पहाड़ी दिख रही है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। दोनों के बीच महज 100 फीट के आसपास का फासला है और ये आखिरी गांव कहा जा सकता है, जिसे हम लातो गांव के नाम से जानते हैं। इस गांव में कारगिल युद्ध का मामला हो, चाहे 71 और 65 की लड़ाई हो, बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। यहाँ इस वक्त लगभग 450 की आबादी है और उस वक्त रही होगी मात्र 150-200 की। कारगिल युद्ध के दरमियान यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण रोल रहा। और हमारे साथ जी जनाब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम असगर अली है। असगर अली साहब, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ साहब, इसी गाँव में। ये आखिरी गांव है हिंदुस्तान की, ये आखिरी गाँव है एक्चुअल लाइन पर। जी जी। तो यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ, पहाड़ों के बीच आप रह रहे हैं यहाँ पे। रोजगार का जरिया क्या है आप लोगों के पास? हमारे पास रोजगार तो मुलाजिम तो है नहीं है, क्योंकि हम 1947 से ही फौज का काम करते हैं। आज आप पोर्टर का काम, गधे घोड़े पर फौज का काम करते हुए बॉर्डर के लोगों को एक तो गरीबी का मुकाबला, क्योंकि गाँव से माइग्रेन होने से गरीबी का मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद हमको फायर का मुकाबला करना पड़ा। 88 से फायर हुआ 2003 तक। 3 में जब शांति हुआ, उस वक्त हमारे वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब और पाकिस्तान के वजीर आजम थे मीर जफरुल्लाह जमाली। उन दोनों के बीच में बातचीत हुआ, फिर यहाँ शांति हुआ, तब से हमारे यहाँ शांति है। लेकिन रोजगार की सतह में अभी बाकी गाँवों के मुकाबले हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हम फौज के काम करते रहा, एजुकेशन में हमारा तवज्जो कम हुआ। आज लोगों को आंख खुल गया है, एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रहा है। जहाँ भी बॉर्डर का एरिया है उसके अपने
अलग तरीके की तकलीफें हैं जो किसी से छिपी नहीं है। वहां चाहे फौज के ऑपरेशन हो या फिर बॉर्डर में सीज फायर का जो मामला होता है उसके पहले के हालात हों, इस लातो गांव की भी स्थिति कुछ इसी तरह की है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, यूटी जब आया हमने सोचा था कि हमको थोड़ा ऊपर उठाएंगे जी, लेकिन हमारी एलजी साहब ने पहला विजिट करके यहाँ आके उन्होंने हमारा गांव में मशीन लगाया। इससे हमारा थोड़ा रोज 27,000 दरख्तें हैं वो बच गया, वरना ये आजकल खुशहाली है गया था। हमारी फौज ने जितना मदद किया और किसी ने हमको नहीं किया है। फौज जो है अगर एक आदमी बीमार हो या रात को फोन किया वो एकदम गाड़ी लेके आके जिप्सी में उठा के वहाँ करगिल में पहुंचा देता है। और असगर साहब, बॉर्डर पर सेना और वहां के बासिंदे एक दूसरे के सहयोगी और साथी बनते हैं। ये कहानी असगर अली साहब भी बयां करते हैं, जो हर कहीं से बॉर्डर से वहां के बासिंदे अपने जुबान के जरिए बताते हैं। बड़ी बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर धारा 370 रखने से पहले हालात थे, वो चाहे सियासत के कारण हो या दूसरे कारण हो, जम्मू कश्मीर के यानी जम्मू और श्रीनगर के अलावा ज्यादा कहीं उत्थान हो नहीं पाया, यानी कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब इन लोगों को उम्मीद है कि यूटी बनने के बाद शायद अब इनकी बेहतरी हो सके। देश के अंतिम गांव लातो से जन टीवी न्यूज के लिए योगेंद्र शर्मा। राजधानी जयपुर